हो रहा है? लड़ाई हो रही है? लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू डोंट। जैसे बाबा पहली बार आपकी मुंह दिखाई कर गया है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो रमज़ान अल मुबारक का महीना ख़त्म हो चुका है और जनाब हमारी तमाम तर रूटीन जो है वो वापस स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो रमज़ान में भी जैसे कि हमारे घर की रूटीन है, ऐसे बहुत सारे घरों की रूटीन होती है कि सहरी भी चल रही है, साथ में नाश्ता, दोपहर का खाना, इफ्तारी और फिर डिनर। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब घर में बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों या फिर कुछ ऐसे अफराद हों जो कि अपने किसी भी फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, तो ऐसे में ड्यूटी भी ज़ाहिर है डबल हो जाती है। बहरहाल जी, ईद के बाद मैंने कुछ रेस्ट किया है, मेंटली भी फ़िज़िकली भी। व्लॉगिंग कुछ कम कर दी और घर में भी कुछ जो है वो कुकिंग की रूटीन सादा रखी है ताकि पूरे महीने में जो भी ऑयली चीज़ों का इंटेक बढ़ा है उसको कंपनसेट किया जा सके। और ईद पर जी हमारा घर बहुत इस मामले में खुशकिस्मत है कि मेहमानों का बहुत आना जाना रहता है और फिर उसके बाद मेहमानों के जाने के बाद मेरा मेके में जाना हो गया। तो अब आकर हमारी जो है वो रूटीन जो है वो दोबारा से सेट हुई है। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुबह उठ गई थी और सुबह उठने के जी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद जो है जब हम दिन का आगाज़ करते हैं तो वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है और हमें बड़ा ही सुकून भी महसूस होता है। दूसरा, जब काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है तो इससे हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ मैंने सुबह ही सुबह जी उठकर नमाज के बाद आटा भी गूँध लिया, साथ में मैंने आलू की भुजिया जो है वो भी बनने रखी है। अभी मैंने उसमें अंडे भी शामिल करने हैं और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के जो हैं वो कपड़े प्रेस किए हैं। आज मेरे हस्बैंड को किसी वलीमे पर जाना था तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं आराम से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जी लाइट का तो बिल्कुल एतबार नहीं होता और ख़ास तौर पर जिस दिन कहीं जाना हो उस दिन तो लाजमन लाइट चली जाती है। तो उसके बाद मैंने पानी वाली बॉटल भी बाहर ला के रख दी है ताकि मुलाजिम इसमें पानी भर कर ले आए। और आज बहुत ही रोशन सी सुबह हुई है, धूप भी बहुत चमक रही है, फील आ रही है कि आज बहुत गर्मी होगी। तो यहाँ जी अपनी मानो बिल्लियों से भी हल्की फुल्की मुलाकात हो गई है और उसके बाद मैं दोबारा से आ चुकी हूँ किचन में। आलू की भुजिया में अब मैं थोड़ा सा वाइट ज़ीरा जो है वो शामिल करूँगी। वाइट ज़ीरा हमेशा जब भी आप आलूओं को भूनते हैं उस वक्त ज़रूर शामिल करें, इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद जी 2 अदद अंडे जो हैं वो मैंने तोड़ कर डाल दिए थे। थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चम्मच हिलाकर मिक्स कर लिया। हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया और आखिर में कुटा हुआ गरम मसाला। और ये देखिए जी हमारी बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी आलू अंडे की भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। साथ में आज मैं लच्छेदार पराठा बनाने जा रही हूँ और ये पराठा 4 कोनों वाला होगा और इसको बनाने का तरीका आपके सामने है। सबसे पहले हमने एक आम नॉर्मल रोटी की तरह रोटी बेल लेनी है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा दें और थोड़ा सा जो है वो आटा डस्ट कर दें। उसके बाद जी आपने इसको इस तरह से लपेट लेना है और ये देखिए कितनी प्यारी सी टिक्की सी बन गई है। इस पेड़े की टिक्की को फिर आप जब बेलेंगे तो इसके ज़ाहिर है 4 कोने जो हैं वो बन जाएंगे और आराम से इसको तवे पर डाल दें। और इस तरीके से मैं जब भी पराठा बनाती हूँ इतना सॉफ्ट और क्रिस्पी पराठा बनता है कि सबको बहुत पसंद आता है और कोई भी तारीफ़ किए बिना नहीं रहता। तो जनाब ये देखें कितना मज़े का पराठा बना है, आपको देखने से ही इसका अंदाज़ा हो रहा होगा। पराठा कितना फूल गया। माहम की इधर प्लेट और बर्तन।
नाश्ता बनाकर सबसे पहले मैंने दादा अब्बू को भिजवा दिया और उसके बाद मैंने माहम के लिए पराठा बनाया, क्योंकि माहम को भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो पहले तुम ले लो और उसके बाद फिर मैं बाबा को नाश्ता बना कर दूँगी। तो यहाँ जी पराठे में मैंने थोड़ा सा मक्खन भी रख दिया है और ये बड़ा ही मज़ेदार पराठा था, साथ में मक्खन और आलू अंडे की भुजिया। क्या ही बात, मज़ा आ गया। और जनाब यहाँ पर मैंने इनके बाबा जो हैं वो अभी इलेक्ट्रिशियन से काम करवा रहे थे, तो उनका पराठा मैंने लपेट दिया और हॉट पॉट में रख दिया। उसके बाद मैंने जो मेरे पास मेड है उसका मैंने नाश्ता बनाया, साथ में मैंने अपना नाश्ता बनाया और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे और जो वर्कर आया हुआ था उसके लिए चाय बना दें, तो फिर मैंने साथ में चाय भी गरम कर दी। अपने नाश्ते के साथ मैंने लस्सी भी जो है उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लिया और वो भी मैंने साथ में ली, तो फिर बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। और आपको पता है कि गर्मियों में लस्सी कितनी अच्छी लगती है। तो इस वक्त तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। मैंने कहा चलें दोपहर के लिए कुछ बना लिया जाए, तो बच्चे भी आज घर थे। आज मैं दोपहर के लिए साबुत मसूर की दाल और साथ में खिचड़ी बनाने जा रही थी। इसके लिए मैं कटिंग कर रही हूँ और आज खिचड़ी में मैं इस्तेमाल करूँगी टोटा चावल। मैंने अक्सर सुना है कि खिचड़ी जो है वो टोटा चावल से बहुत मज़ेदार बनती है। इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन आज मैं ये एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। असल में हमारे घर के जब चावल आए थे तो उसमें जो साबुत चावल थे उसके साथ काफ़ी सारे टोटा चावल भी थे। तो साबुत चावल तो जो हैं वो पका पका कर मैंने सारी जितने भी थे वो ख़त्म कर दिए, लेकिन ये जो चावलों का टोटा है ये ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैंने इसे अभी तक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। और अब मैं सोच रही थी कि या तो इसे खीर में इस्तेमाल कर लिया जाए या फिर मैं इसे खिचड़ी बना लूँ। और आज चूँकि हारिस का खिचड़ी पर दिल भी था, तो मैंने कहा चलें इन्हीं चावलों को आज जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ दाल बनाने के लिए मैंने जिस पानी में दाल भिगोई हुई थी वही दाल समेत वो पानी मैंने बीच में शामिल किया और उसके बाद मैंने इसमें जो भी कटिंग की हुई थी जिसमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें थी वो डाल दी। स्पाइसेस में मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के हिसाब से शामिल की है। इसके बाद मैंने टोटा चावल जो हैं वो निकाल लिए और थोड़े बहुत उनको साफ़ भी मैंने कर लिया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने उनको भिगोकर रख दिया। इसके बाद जी मैंने प्याज और थोड़ा सा घी जो है वो पतीले में निकाल कर उसको पहले फ्राई कर लिया। और यहाँ पर कल मैंने बहुत सारा लहसुन और अदरक तैयार की थी और आज मैं किसी वक्त टाइम देखकर इसको कूट लूँगी। यहाँ मैंने प्याज जो फ्राई किए थे उनमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल किया है। स्पाइसेस में 1.5 टेबल स्पून नमक का और 1 टेबल स्पून काली मिर्च का मैंने बीच में डाला है। बस जी यही टोटल स्पाइसेस थे जो मैंने इसमें डालने थे। उसके बाद मैंने इसमें राइस डाल दिए। राइस को भी मैंने 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाकर थोड़ा सा बीच में जो है वो फ्राई कर लिया घी में और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी मैंने डबल से थोड़ा सा ज़्यादा रखा था क्योंकि ये खिचड़ी थी तो जाहिर है ये जितनी सॉफ्ट होती है उतनी अच्छी लगती है। थोड़ा सा यहाँ मैंने साबुत गरम मसाला भी शामिल किया है। उसके बाद जी मैंने खीरे को पील किया है। मैंने कहा चलें साथ ही लगे हाथों सैलेड भी बना लिया जाए। और अदरक लहसुन मैं शाम में बैठकर कूटूंगी और इसकी फिर मैं छोटी छोटी सी बॉल बनाकर उनको फ्रीज़ कर दूंगी ताकि आने वाले बहुत सारे दिनों में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो अदरक लहसुन को कूटने की। जब भी मुझे ज़रूरत होगा मैं एक बॉल निकालूंगी और इस्तेमाल कर लूँगी। तो जाहिर है जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या हमारा सेटअप बड़ा होता है
या हमारे बच्चे छोटे हैं तो अपनी मदद आपके असूल के तहत हम इस किस्म के काम कर लेते हैं। शरबत पिया जा रहा है। न्यूटेला से ज़्यादा टेस्टी होती है ये 2 रुपए वाली। कौन सी? 10 रुपए वाली, सॉरी 5 रुपए वाली। एग्जैक्ट प्राइस ही नहीं पता। ये मेरी है, अंदर कर दो। ये मेरी है, ये सारी मेरी। और दूसरा भाई यहाँ भी मेरी है वो। मेरे पास कितनी थी ना, मेरे पास भी 10। ये क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है? ओ नहीं लड़ो, नहीं लड़ो। वो देखो डेजी भी डर गई है। मैंने बीच में से 3-4 दी भी थी। तो फिर ये मेरी है। वो मैंने इसलिए दे दी थी, मैंने कहा शायद आपने खानी ही नहीं है, इतनी सारी पड़ी हैं ये। मेरी थी। ओके ओके। अच्छा ये शरबत क्यों बचाया है? ठंड गई थी। माम पी लो वरना मैं पी जाऊंगी। कुछ छोटी सिटीज और गांव देखने के बाद डेविड अब पहुंचा था बसाइन आइलैंड के एक बहुत ही छोटे से गांव में, जहां बहुत खूबसूरत थी और वहां के लोग जैसे ही उसकी फोटो क्लिक की, उस औरत का ध्यान डेविड की तरफ चला गया। वो समझ गई थी कि डेविड उसकी फोटो खींच रहा है। अचानक ही वो औरत बहुत ज्यादा घबरा गई। ये क्लिप नेक्स्ट डे का है और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ जी दूध वाली सेवइयाँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है और इसको पहले मैं मेल्ट कर लूँगी। बटर को मेल्ट करने के बाद यहाँ मेरे पास हैं जी बेक पार्लर की सेवइयाँ। इनको मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी क्योंकि पैकेट में ही अगर आप इनको तोड़ लेंगे तो ये बेहतर होगा। पकने के बाद जब ये लंबे लंबे साइज़ में जो हैं वो होंगी तो इनको खाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हाफ़ पैकेट जो है वो इस्तेमाल किया है। जितना मेरे पास दूध था उसके हिसाब से ही मैंने बीच में सेवइयाँ जो हैं वो शामिल की हैं। इस बटर में मैं सेवइयों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और आपने ये उस वक्त तक फ्राई करनी है जब तक कि आपको एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। अच्छा यहाँ आपने ध्यान रखना है कि सेवइयाँ जल ना जाएं क्योंकि फ्राई करते हुए बहुत जल्द सेवइयाँ जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। तो दूध मैंने 1 किलो इसमें शामिल किया है और दूध शामिल करने के बाद अच्छे से स्टिर कर लें। 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं वो मैंने खोलकर शामिल कर ली हैं और 1 कप पूरा मैंने इसमें चीनी का डाला है। अच्छे से चम्मच हिला दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है। और देखें जी 10 मिनट के अंदर हमारी मज़ेदार सी सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। जो भी आपके पास नट्स पड़े हों आप उसके साथ इसको गार्निश करें और मज़ेदार सेवइयों का लुत्फ़ उठाएं। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसे थम्स अप करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। ये क्या ट्रे आप ऐसे उठा कर लेके जा रही हैं जैसे बाबा पहली बार आपकी मुंह दिखाई के लिए आए हैं। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।